बात करते हैं कुछ वाइब्स के हवाले से। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे लोग सराउंडिंग में होने चाहिए, तो माहौल ज़रा ना बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उनसे गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है, फिर टाइम का पता नहीं चलता कैसे गुजर गया है। और इस हवाले से अगर फिर हम खाने की अगर बात कर ले तो जो मज़ा है और बातों का वो सिलसिला दोबाला हो जाता है। हमारे साथ मौजूद है हमजा, जो कि शेफ़ भी है और उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ इस तरह से है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इट्स अ गुड डे टुडे, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही रहना चाहिए और रियली यू आर वेलकम ऑन दिस शो अगेन। थैंक यू सो मच। फर्स्टली तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम बात करते हैं आज बच्चों के हवाले से। अगर बच्चों की खुराक के हवाले से बात करें कि हम 2-3 साल की उम्र के बाद उनको, पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया कब तक उनको सॉलिड्स देना शुरू कर देते हैं। मैं बताता हूँ, 6-8 माह से शुरू कर सकते हैं सॉलिड्स। आप मुकम्मल करें अपना क्वेश्चन। जी अच्छा, जब उनको हम सॉलिड्स देना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद हम उनकी ग़िज़ाइयत का उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते हैं। हमें लगता है कि बच्चा ये हजम नहीं कर सकेगा, ये डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, तो उनको क्या देना स्टार्ट करना चाहिए सॉलिड्स? अच्छा, बच्चों में ना जब भी आप सॉलिड्स में आओ तो कीप इट नेचुरल, ठीक है। यू कैन स्टार्ट इट विद योगर्ट, सूजी, साबूदाना, इस तरह की दलिया, बॉइल्ड फ्रूट प्यूरी, ग्रेजुअली बॉइल्ड पोटैटो, एंड देन यू कैन मिक्स एंड ब्लेंड थिंग्स। आप उसको जब सीधा पैकेज्ड पाउडर वाले फूड पे लाओगे ना तो उसका जो पैलेट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा। उसको खट्टी मीठी चीज़ों की आदत हो जाएगी, सॉल्टी एंड स्वीट शार्प हो जाएगा उसका पैलेट। तो जब आप उसको नेचुरल फूड ऑफर करोगे ना, बॉइल्ड या स्टीम्ड या जिस तरह बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो फिर माएँ कहती हैं ना कि हमारा बच्चा खाता नहीं है, वो तो खाता ही सिरेलैक है या पीता ही सिर्फ दूध है। जो फॉर्मूला मिल्क होता है उसका भी टेस्ट शार्प होता है, और जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं वो भी जो मुख्तलिफ इंपोर्टेड कंपनीज के भी आते हैं और लोकल की भी प्यूरीज और बेबी फूड और ये पाउडर बेस्ड मिक्सेस और प्री मिक्सेस, इनसे बिल्कुल अवॉइड करें। उसकी जगह घर की चीज़ें उनको, बच्चों को इंट्रोड्यूस करें। जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं उनके साथ सूजी, साबूदाना, छोटी छोटी चीज़ें बना के, बॉइल्ड फ्रूट प्यूरीज और कैरेट प्यूरीज और कैरेट की प्यूरी बना लें, और उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, नरम किए हुए चावलों का दलिया। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैंने अपने दोनों बच्चों को खिलाई है, और मेरे सारे जितने दोस्त हैं, मैं किसी के बच्चों को सिरेलैक नहीं खाने देता, वो है खिचड़ी। उसमें यू विल टेक अ पीस ऑफ चिकन एंड यू विल टेक अ फ्यू वेजिटेबल्स एंड यू विल फ्राई देम, जिसमें आलू, मटर, गाजर आप ले सकते हो, बेसिक सब्जियां, और उसके अंदर आप थोड़ा सा चावल डालो और नमक, काली मिर्च के साथ उसको बेहतरीन, उसको आप नरम सा एक पॉरेज की तरह बना लो। लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, एंड इट गोज अ लॉन्ग वे, और बड़ा मजे का बनता है। हम बड़े भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने तो बड़ों को भी सिरेलैक खाते हुए देखा है, वो आधा डब्बा तो वही खा जाते हैं। इट्स एडिक्टिव। देखे ना वो कितना शार्प, के बड़ों को भी इट्स लाइक अ डिजर्ट, इट्स लाइक अ डिजर्ट। और अगर आपने बच्चे को देखें कस्टर्ड देना है या कुछ भी देना है, तो आप कोशिश करें कि 8-9 माह तक किसी भी तरह की प्रोसेस्ड शुगर बच्चे की डाइट में ना जाए। अगर आपने उसको शुगर्स प्रोवाइड करनी है, आप ऑल्टरनेट चीज़ों से, फ्रूट से और दूसरी चीज़ों से, यस, नेचुरल शुगर्स जो हैं वो दें। और जो भी हम खा रहे हैं, जिस तरह लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, उसमें शुगर है, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी इनटेक जो है पूरी हो जाती है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि अगर जब तक हम बच्चों के लिए वो जो शुगर है, जो कि जहर है एक तरह से, जो हमें पता ही है, तो वो रोक सकते हैं, तो जरूर रोक कर देना। और मैं आपको बताऊं, आप देखें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं जाती है एक अच्छा बच्चा पालने में ना, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, बस मेहनत लगती है, जिससे ज़्यादातर हमारी माएँ जो यंग लड़कियां हैं वो थोड़ा सा कतराती हैं। उसमें ये कि आपने सिर्फ ऑर्गेनाइज करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने से सब कुछ बेहतरीन हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से है। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना, वो बच्चों की अगर आप अभी से उनको स्ट्रॉन्ग रखना शुरू करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तो माओं के लिए मुझे लगता है मसाइल कम होंगे, बच्चे बीमार कम पड़ेंगे, तो उनके लिए वो चीज़ें आसान, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मुझे बताएं कि बच्चों के लिए, जो उनकी ग्रोथ के लिए जो कौन सी खुराक ऐसी है जो उनको दी जा सकती है? अच्छा देखें, बच्चों की कुछ चीज़ें हैं जो पूरी होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ कैल्शियम, आयरन एंड ऑल दी सारे मल्टीविटामिन्स वगैरह, हर चीज़। तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है या उसके साथ किसी भी किस्म का कोई मेडिसिनल इशू है, किसी भी किस्म की उसको एलर्जी है, तो उस चीज़ को आपने ऑल्टरनेट तरीका है उसका मल्टीविटामिन्स के साथ या किसी और दूसरी चीज़ के साथ वो पूरा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लैक्टोज फ्री मिल्क पीते हैं पर वो पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, तो हम एक मल्टीविटामिन जरूर साथ लेते हैं। 1 महीना लेते हैं, 1 महीना छोड़ देते हैं, 1 महीना लेते हैं, 1 महीना छोड़ देते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी के अंदर ग़िज़ाइयत की कमी हो रही है वो पूरी रहे। ये आप बड़े और ह्यूज नज़र आते हो का मतलब ये नहीं है कि आप सेहतमंद हो। आपके अंदर बहुत सी चीज़ों की डेफिशिएंसीज होती हैं जो आपने ऑल्टरनेट चीज़ों से पूरी करनी होती हैं, और ऑल्टरनेट मेथड्स में मल्टीविटामिन और ये विटामिन थेरेपी आती है। ये सारी चीज़ें हमारा ओरली आप लो, साथ इनटेक करो। बच्चों को भी, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप देखिए अब दूध में मिलावट आ रही है, दूध में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्मोन्स लगते हैं, एंटीबायोटिक्स लगते हैं उन जानवरों को। दूध मिल जाए तो भी बड़ी बात है, पानी डल जाए तो कोई नहीं। तो उसमें ये कि आप बहुत इकोनॉमिकल तरीके से, हमारे यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर्ड बहुत अच्छे कैल्शियम्स, मल्टीविटामिन्स चीज़ें हैं बच्चों की और बड़ों की अलग अलग। आई डोंट वांट टू प्रिस्क्राइब देम ऑन एयर, बट आप ये ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपने बच्चों की डाइट में शामिल करें, और उससे इट मेक्स डिफरेंस। उनके बाल, उनकी स्किन, उनके दांत, उनकी हर चीज़, जिसकी ग्रोथ हम बाद में डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चों की खुराक अच्छी लगेंगे ना, तो बच्चे के साथ कोई मसला ही नहीं आएंगे। बहुत रेयर होगा। बाकी जो सेहत और बीमारी है वो तो अल्लाह पाक के हाथ में है। वो तो आप अपना तो अपना 100% देना वालिदैन। उससे क्या होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। मे बी अगर वो हिट भी किया है ना, उसको फ्लू हो गया है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, गैस्ट्रो हो गया है, एनीथिंग, बच्चे क्रॉल करते हैं, मुंह में चीज डाल लेते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि जो आम बच्चे ने आईवी फ्लूइड्स पे जाने के बाद और 10 से 15 दिन में ठीक होना है, वो बच्चा 3 से 4 दिन में स्टेबल हो जाता है। अगर बच्चे की खुराक अच्छी है, चीजें अच्छी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा हमजा, मैं ना एक आपसे बात पूछना चाहूंगी। मेरी दोस्त है निम्रा, वो मुझे बता रही थी कि हम जब खाने की बात करते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते खाना ज़्यादा खा लिया था। हम पाकिस्तानी है ना, हम कहते नजर लग गई थी। तो कोई खुराक हम बच्चे को ऐसे दे देते हैं, तो वो कोई खाते हुए देख लेगा, या ऐसे हम कहेंगे नहीं अब ये नहीं देनी, हमारे बच्चे को नजर लग गई थी। तो ये क्या है? अच्छा, नजर एग्जिस्ट करती है, हम ये नहीं कह सकते कि नजर नहीं है, पर हाँ जी, ऐसे तो है। पर आप बच्चे को ओवर ईटिंग ना करवाएं। मैंने अक्सर देखा है माओ ने दूध पिलाते हुए ना कुछ चढ़ाया होता है फीडर के ऊपर कि हमारा बच्चा कितना पी रहा है, ये कोई देखना ले। मेरे ख्याल से ये दिस इज टू एक्सट्रीम। हाँ, नजर होती है, एग्जिस्ट करती है, बट बस अपनी डाइट को सही रखें और बाकी माहौल को पॉजिटिव रखें, तो आप ये नजरों से भी बच जाते हो। ये बातें सही है, लेकिन हम अक्सर बीमारी की तरफ जाते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि खुराक उनकी खराब होगी बच्चों की, हम कहते हैं नजर लग गई है, कल कहीं गया था ना, नजर लग गई है। हाँ नहीं, वैसे ये चीज है, ठीक है। आप अगर लग गया है ना, आपको नजर लग गई, 4 दफा कुल पढ़ के फूंक दे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। या आपकी जो प्रेयर है, जो दुआ है, वो कर दें और अल्लाह के सुपुर्द कर दें, हर चीज़ ठीक हो जाती है। बट एग्जिस्ट करती है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होती, पर ये है कि इसको बहुत ज़्यादा अपने पे हावी ना करें, फिर आपको हर मसले पे लगेगा नज़र लग गई है। अगर आपको खांसी भी आप आएगी तो आप कहेंगे आपको नज़र लग गई, आपके सर में दर्द होगी तो आप कहेंगे नज़र लग गई है, तो आप चीज़ों को आप ओवर थिंक करना शुरू कर देते। बिल्कुल ऐसा है, आप शादी में जाकर ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाने से नज़र लग गई थी। नज़र लग गई। सर्दी में स्वेटर नहीं पहना हुआ तो वही स्वेटर पहनो ना, नज़र तो बाद में आएगी। पहले तो सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। अच्छा, बच्चों के लिए अगर हम कलर्ड फूड की बात करें, जो कलर्ड फूड जो है, जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जिसमें, वो कितने उनके अच्छा, मैं कलर्ड फूड को सबसे पहले लाऊंगा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे, ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है ना, ब्लैक वाली कोला, ऑरेंज वाली कोला और व्हाइट वाली कोला, जिसको कहते हैं जी इसका कोई नुकसान नहीं है, वो सबसे डेंजरस है। उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट होता है उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, ठीक है। अब ये जो, अब मैं इनके नाम नहीं ले सकते हम, जो ब्लैक वाली कोला या एनी ऑफ दी कोलास, देखें इसके अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेटेड ड्रिंक, ठीक है। फिर सबसे पहले जो आप 6-7 साल से पहले अपने बच्चे को देते हो ना, वो जैसे ही उसने सिप लिया तो उसके जो मिल्क टीथ हैं सारे, उनका जो एनेमल है, ऊपर की जो कोटिंग है, सबसे पहले आप देखें, मेजॉरिटी बच्चों से मिले उनके दांत खत्म होते हैं आजकल, मतलब कि 6-7 साल के बच्चे तक होने तक वो कैविटीज होके खत्म हो गए होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली डेयरी से भी हो जाते हैं, पर ज्यादातर ये जो डैमेज है ना, ये शुगरी चीजें और ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, यहां से वो डैमेज शुरू करती हैं बच्चे का, ठीक है। फिर जब वो स्टमक में जाएंगी तो उसके स्टमक का जो पीएच है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक के अंदर, वो जब एक और कार्बोनेटेड एसिडिक ड्रिंक के साथ मिलेगा तो वहां से काम खराब हो जाएगा। और फिर जब कोई बच्चा छोटी मोटी भी गलत चीज खाएगा तो वो वॉल्स डैमेज होती जाएंगी स्टमक की, लार्ज इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ही और शी विल बी मोर प्रोन टू स्टमक के डिजीजेस को। तो मेरे ख्याल से, और फिर देन अनदर थिंग, ये जो डार्क कोला है, जो ब्लैक कोला है, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है द कलर। जब आपका किडनी इन कलर्स को फिल्टर करके इसको यूरिन बनाता है तो किडनीज के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है।
आर्टिफिशियल कलरिंग को चेंज करके ट्रांसपेरेंट करने में। तो जो कलरिंग्स हैं, चाहे वो फूड ग्रेड हो चाहे ना हो, जो केमिकल बेस्ड कलरिंग्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ एंड दे आर नॉट गुड इन एनी फॉर्म फॉर किड्स और फॉर द एल्डर्स। बिल्कुल, इस तरह से हम ये नहीं कह सकते सिर्फ बच्चों के लिए, हर उस शख्स के लिए जो इसका इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, एक हद तक करें। आपको पता है कि मार्केट में चीज मौजूद है, हमने खानी पीनी है। बिल्कुल, आप मना नहीं कर सकते, पर देखिए किसी भी चीज की ज्यादती जो है ना वो डेंजरस है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अब अगर देखें हम बच्चों को खुराक देनी है, अगर हमने 3 टाइम का अगर उनका बना ले, स्केड्यूल बना ले, तो उनके लिए क्या क्या खाने में होना चाहिए, सुबह दोपहर शाम? देखिए, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपके किचन का बजट क्या है, ठीक है। पर मैं कहता हूँ कि बच्चों को चाहे बहुत ज़्यादा बजट हो चाहे बहुत कम हो, आपको एक मॉडरेट ही डाइट देनी चाहिए, जिसमें आप उनको दालें भी इंट्रोड्यूस कराएं, सब्जियां भी करवाएं, छोटा सा प्रोटीन का भी एक पोर्शन होना चाहिए। बेशक रोज़ ना हो, पर 2-3 दिन बाद एक छोटा सा प्रोटीन का पोर्शन, जिसमें मीट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, लाल लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है, पनीर है, टोफू है, बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। आप बड़ी ऑल्टरनेट सब्जियों में भी कईयों में बहुत ज़्यादा आयरन है, प्रोटीन है, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हो। वो जो कहते हैं ना, हमारे बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते, हमारे बच्चे कद्दू नहीं खाते, टिंडे नहीं खाते, वो पेरेंट्स एग्जैक्टली गलत करते हैं। आप जब बच्चा खाना शुरू हुआ है, आप उसको साथ बिठाना शुरू करो, आप जो खा रहे हो उसको भी खिलाओ। मेरी माशाल्लाह 4.5 साल की बेटी हमारे साथ करेले भी खा लेती है। तो मेरा ख्याल है कि आपने अपने बच्चों को खुद आदत डालनी है कि आप उनको राइट एंड रॉन्ग बहुत छोटी एज से बताना शुरू कर दो, ताकि कहीं ना कहीं उनके ज़हन में, इन द बैक ऑफ देयर माइंड, ये चीज़ हो कि ये हमने कंज्यूम करनी है और ये नहीं करनी। और अगर वो कुछ ले भी रहे हैं, कोई कैंडी चॉकलेट वगैरह, हम रोक नहीं सकते। उसके बाद उनको एक गिल्टी सी फीलिंग होनी चाहिए कि हमने ये गलत किया है। ये बात आपने सही किया, उनको खुद एहसास होना चाहिए कि हमने ये गलत किया, ये अच्छा नहीं है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है। तो मैंने बहुत सारी 1-2 वीडियोस भी देखी तो मना कर रही होती है, दिस इज नॉट गुड, तो आप ये मुझे ना दें। तो ये बच्चों के लिए हमारी अपब्रिंगिंग है, उनकी ट्रेनिंग है, और उनको एजुकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बच्चे के ऊपर अपने आप को फोर्स करोगे ना कि ये तुमने नहीं खाना, ये तुमने नहीं करना, वो बच्चा उतना टेम्प्ट होगा। लेट हिम और हर ट्राई एंड देन उसको फिर वीडियोस दिखाएं, उसको चीज़ें दिखाएं, उनको डीके हुए दांत दिखाएं, उनको वो स्माइल दिखाएं बगैर दांतों वाली कि इस तरह हो जाएगा। exactly. तो उस तरह बच्चों को पॉजिटिव तरीके से भी और अच्छे तरीके से भी मना किया जा सकता है। बिल्कुल इस तरह से ही है। और उसके बच्चों की पालना ना लिटरली जिस तरह से जिसे कहते हैं पालना प्रॉपरली, उनकी खुराक का, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, उनकी सेहत का ख्याल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो बड़े होकर कहते हैं कि अम्मी आप इस चीज़ का ख्याल रख लेती ना तो मैं आज इस तरह से ना होता। तो ये एक होता है, गिल्ट भी लगा लें बच्चों में, तो उस टाइम तो नोटिस नहीं होता, लेकिन बाद में जाकर बच्चों को भी एहसास होता है। अच्छा, जो 80s में माएँ बनी ना, 80s 90s में, वो कदरे मासूम थी खवातीन, ठीक है, जो शहरों में रहती हैं, अर्बनाइज्ड औरतें हैं। पर जो 90s में जिस तरह समझदार जो माएँ बनी तब, ठीक है, जो अब की माएँ हैं, दे नो एवरीथिंग, ठीक है। अगर उसमें आप ना बच्चे का ख्याल रखो तो मैं वो मासूमियत से ज्यादा नेग्लिजेंस कहूंगा। मैं औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी दोनों, ये सही बात है। हाँ, मेरी वाइफ और 2 मेरी बेटियां हैं, मैं सारी औरतों में ही अम्मी होती हैं घर पे। तो मैं ये कहता हूँ कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड बीइंग सिली, देयर इज अ डिफरेंस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये माँ के सर पे और बाप दोनों के है कि बच्चे की न्यूट्रिशन का और उसकी ग्रोथ का और उसकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ का भी ख्याल जो है पेरेंट्स मिलके रखें। ये आपने ना बहुत अच्छा पॉइंट उठाया हमजा, कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों की मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हैं ना, फिर आप उनको जो मर्जी खिलाते हैं। मैं बताऊं, आप बच्चे आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। मेरी एक बच्ची 10 साल की है, एक 4.5 साल की है, तो वो देयर आर 2 डिफरेंट एज ग्रुप्स, 2 डिफरेंट एब्सोल्यूट थिंकिंग पैटर्न्स। वो एक बच्ची स्कूल जाती है, स्कूल से कोई रोज नई इंफॉर्मेशन लेके आती है, उसको हमें उसकी तरह डील करना पड़ता है। जो छोटी वाली है वो भी प्ले ग्रुप में है, तो एक्सप्लोर कर रही है, एंजॉय कर रही है, नर्सरी में अब, तो वो शी इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो आप बच्चे को कभी भी ऑन देयर ओन छोड़ नहीं सकते। जब तक बच्ची 15, 16, 17 साल की हो जाए, आपने उसको रोज समझाना है कि बेटा दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। आप जो स्कूल में देख रही हो, सीख रही हो, अगर क्लास में 25 बच्चे हैं तो 25 डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हर बच्चे के घर का माहौल डिफरेंट होता है, तो हर बच्चा के डिफरेंट बात करेगा। आप वो देखो जो आपको घर से सिखाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह से ही होना चाहिए। हम एक बार कहते थे ना, एक बार समझा दिया था तो सारी उम्र के लिए पल्ले बांध के रखना है। नहीं, ऐसे नहीं है, समझाते रहना चाहता है और बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए। और मैं आपको बताऊं, बच्चों को चांस देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलतियां बच्चे करते हैं, हर उम्र के हिस्से में करते हैं। मैं अब तक करता हूं और अभी तक मैं अपने अब्बू से डांट खाता हूं, थप्पड़ भी खा लेता हूं हल्का फुल्का, मतलब जिस तरह होता है। माँ बाप है तो ये सब कर सकते बच्चों को मतलब कि आप थ्रू आउट आपने बच्चे गलतियां भी करेंगे,
प्रॉब्लम्स भी करेंगे। आप बच्चे के लेवल पे ना हो, ठीक है, आपने बच्चे से बड़ा बन के उसको ट्रेन करना है और समझाना है और सब ठीक हो जाता है। यू डोंट हैव टू स्टूप टू देयर लेवल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हमसे मुझे बताया कि कुछ माएँ इस तरह से होती हैं, बच्चों को दूध भी पिला दिया होता है, अब खाने का टाइम हो गया, बार बार खाना खिला रही होती है उनको। फोर्स फीड करना इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। अगर आपको अगर बच्चा कह रहा है ना नो, तो जिस तरह हम कहते हैं ना नो मीन्स नो, उस तरह बच्चे की नो को भी सुने, ठीक है। कभी नई तबीयत होती है, कभी आपका फीलिंग हुई होती है, आप फिल्ड फील कर रहे होते हो, पर आप वो ईटिंग डिसऑर्डर्स में नहीं जानी चाहिए चीज। पर बच्चा जब कह रहा है कि उसका खाने को दिल नहीं कर रहा, तो जबरदस्ती पराठे बना, चूरियां बना, फोर्स फीड कर। ओबेसिटी बच्चों में जब ट्रिगर हो जाती है, फिर वो सारी जिंदगी उससे फाइट करते रहते हैं। खासतौर पे जिस तरह जितना जंक का ट्रेंड आ गया है, पैकेज्ड फ्रोजन फूड्स का और ये जंक फूड का, उससे अगर आप स्कूल्स में जाओ तो आप देखो बच्चियां बच्चे जो अब के बच्चे हैं वो नाश्ता भी जो ला रहे हैं, और वो जो उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं उसकी वजह से दे आर कंपैरेटिवली लिटिल मोर हैवियर। ओबेसिटी की तरफ हमारी नेशन जा रही है, तो वो भी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क डालता है। बिल्कुल इस तरह से आप देखिए, अगर सुबह बच्चों का, मुझे लगता है स्कूल में ये चीजें बंद करनी चाहिए उनको, कि जैसे आप देखिए बच्चों को सुबह के टाइम ना नूडल्स दे देते हैं, हाँ, बिल्कुल। और वो बिल्कुल मैदा हो जाता है, ठंडा मैदा हो जाता है वो। हाँ, वो इट्स अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया एज वेल। पैकेज्ड फूड जो भी देखें, जो भी चीज पैकेज्ड है ना, वो प्रोसेस्ड है, उसके अंदर केमिकल्स हैं। आप मुझे बताएं, कोई भी चीज बेशक सन ड्राइड हो, सुखाई हो, हाई टेम्परेचर पेस्चराइज की हो, विदाउट केमिकल्स कोई भी चीज डब्बे में पैक नहीं रह सकती। तो जो आप बेस्ट अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव फ्री, और थोड़ा सा टाइम निकाल के मील प्लानिंग करके अच्छी चीजें बना के अपने बच्चों को उनकी नशोनुमा के लिए दें। और मेरी आज उर्दू जरा ज्यादा वो नशोनुमा, मैंने ये सही कहा, नशोनुमा वो जो भी है वही न्यूट्रिशन। हाँ, अपने बच्चों के न्यूट्रिशन को आप जो है ना पूरा विद द करेक्ट डाइट और ईटिंग हैबिट्स जो है ना उनकी ठीक रखें। ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपने स्टार्ट में बात की ना कि ट्रेन करने की जरूरत exactly. है, सारी बात ही बच्चे बड़े तेज होते हैं। 2-2.5 साल का बच्चा अगर आप लेके बैठो ना और उसके साथ आप समझाओ, बात करो, दिस इज गुड फॉर यू एंड यू विल बिकम अ बिग सुपरमैन, और यू नो, आप बच्चे को बच्चे की तरह उसको थोड़ा सा एंटरटेन करके समझाओ तो बच्चे आपकी बात समझते हैं। आप सोशल लर्निंग थ्योरी अगर देखें ना, तो बच्चे कह रहे होते हैं जो आप सामने देख रहे होते हैं ना वही सेम ऐसे करते हैं। तो जब आप बच्चों के सामने खुद वो खा रहे होंगे ना, और खुद वो डाइट चीजों को अच्छे से लेकर चल रहे होंगे, तो वही करेंगे। खुद आप टेक आउट कर रहे होंगे और आप कुछ लाके लेट रात को पराठे रोल और बर्गर्स खा रहे होंगे, और बच्चे को कहेंगे कि तुम बेटा उबली हुई दाल चावल खाओ या तुम स्टीम्ड चिकन खाओ, तो बच्चा कैसे खाएगा? मेरी तो गुजर गई आप लोगों के लिए मुझे परवाह है। totally understand, हाँ। तो ये चीजें जो है ना लिटरली बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पूरे घर का पैटर्न चेंज होना चाहिए, और ये चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। आप कह सकते हैं जैसे बच्चे बोरिंग बहुत जल्दी हो जाते हैं ना दूसरों के, जैसे आप स्कूलिंग की अगर हम बात करें, बच्चे ट्यूशन या फिर स्कूल वगैरह जा रहे होते हैं, तो दूसरे बच्चों को देखते हैं वो कि लंच में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या नहीं लेकर आ रहे हैं, तो उनसे भी उनकी जो हैबिट है थोड़ी सी खराब हो जाती है। ट्रू दैट, वो उनको अगर कोई बच्चा गलत भी ला रहा हो, जिस तरह आपने मना किया है कि बहुत ज्यादा आपने स्कूल में जाके कोई शुगरी चीज नहीं खानी, आप हाइपर हो जाओगे, शुगर हाइपर करती है बच्चों को, ठीक है ना, या ब्राउनीज और डोनट्स नहीं लेके जाने लंच में, गो फॉर समथिंग लाइटर, गो फॉर अ रैप, और यू नो मे बी अ ब्राउन ब्रेड का सैंडविच, या समथिंग थोड़ा सा फ्रूट कटा हुआ, थोड़ा सा ग्रिल्ड चिकन का पीस, या कोई कबाब बने हो, या नॉर्मल चीजें भी, ठीक है ना। कोई बहुत जरूरी नहीं है आपने फैंसी एग्जॉटिक बेंटो बॉक्सेस बना के देने बच्चों को, सादी घर की चीजें, इवन आप अचार पराठा ले जाओ, ये तो सबसे बेस्ट है। आप उसको देसी घी का पराठा बना कर दें, अचार पराठा ले जाओ, अचार पराठा ले जाओ, घर की बनी हुई चीजें ले जाओ। तो पर आप जब उनको आपने बच्चों को ट्रेन करना है ना कि 25 बच्चे हैं क्लास में, 25 तरह के घरों से आ रहे हैं, हो सकता है कि उनकी अम्मी के पास इतना टाइम नहीं है कि उनके लिए कुछ अलग से बनाए, तो उनको फ्राइड करके दे देती हैं। तो दिस इज मेड विद लव एंड केयर एंड यू शुड ईट इट एंड यू नो हैप्पीली एक्सेप्ट द फैक्ट कि मेरे घर से जो भी बन के आ रहा है मेरे लिए वो बेस्ट है। और ये बात बच्चों को समझाने की जरूरत है। जैसे अभी आपने एक बात कही थी, गिल्ट बच्चों में खुद आना शुरू हो जाएगा, ये मैंने खा लिया ना, ये मैंने गलत खा लिया, तो बता देगा घर आकर कि आज मैंने ये खा लिया था, कल नहीं खाऊंगा। ये सिर्फ ट्रेन करने की जरूरत है और उनको वो चीज सिखाने की। बिल्कुल अब बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि बच्चा चॉकलेट ना हम भी खाते हैं, बिल्कुल ड्रिंक ना पिए, बिल्कुल कुछ ना खाए, ठीक है। आपने उसको बिल्कुल ही हर चीज से डिप्राइव नहीं करना, फिर क्योंकि अगर आप डिप्राइव करते जाएंगे वो ईटिंग डिसऑर्डर में चला जाएगा। फिर जब वो खाएगा तो वो इतना खाएगा कि फिर वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा अपने आप। हमजा, मुझे ना एक बात सहन में आई है, वो ये है कि हमारे पास ना कुछ अल्टरनेटिव नहीं होता चीजों को लेकर।
अगर आपने फ्रूट्स नहीं रखे हुए हैं तो बच्चे बाहर के लिए चिप्स उठा लेंगे। हाँ। और अगर आपने ड्राई फ्रूट नहीं है अगर, तो आप उनको चॉकलेट की तरफ जाएंगे। तो बच्चों में थोड़े से अल्टरनेटिव जो है, मुझे लगता है कि सेम पैसे वहीं खर्च होते हैं। आप, मैं ये नहीं कह सकती कि आप इस तरह से खर्च करें या इस तरह से, बजट वही लगता है, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाना चाहिए। ना हमने इसलिए बात की है कि इस हफ्ते में हमारे ये वाले नट्स आएंगे थोड़े से, ठीक है, चाहे मूंगफली आए, बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे मूंगफली आ जाए, अब मौसम भी आ रहा है। वो एक बड़ी अच्छी चीज होती है, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया, फूल मखाना। मैं कहने लगी थी हेज़लनट्स या फूल मखाना। फूल मखाना इज रियली गुड। उसको दूध में बॉईल करके दें, दूध में बॉईल करके दे दें, उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के आप उसमें आप मसाले मसूले डालें। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्दी। डाइट के लिए भी बड़ी चीजें हैं जो आप दे सकते हो बच्चों को, और उनको आप एंटरटेन कर सकते हो। आपका मेन क्वेश्चन ये है कि क्या किस तरह मैनेज करें, ठीक है। आप किसी भी आम सी चीज को अच्छे तरीके से बना के सर्व करोगे ना, उसको इंटरेस्टिंग बनाओगे, तो बच्चे उसको एंजॉय करेंगे और आप साथ खुद भी खाओगे। और 4 मगज दे दें आप, बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो सस्ती भी मिलती हैं, इकोनॉमिकल चीजें। और आपको पता है ये चीजें आपको रोज नहीं रिक्वायर्ड, वंस अ वीक भी अगर आपको छोटा सा पोर्शन नट्स का मिल रहा है और ये चीजें मिल रही हैं तो मेरे ख्याल से बहुत हैं। कैंडी की जगह आप मेवा देख सकते हैं, उनको तो चीजें सस्ती थोड़ी सी आ रही होती हैं। ये अंगूर के जो होते हैं मेवे सारे ड्राई, जी मैं वही कह रही हूँ, किशमिश जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल। तो ये चीजें अगर दी जाए ना तो बहुत हद तक जो बच्चों की रूटीन है वो भी सेटल होना स्टार्ट हो जाती है और आप लोगों पे बर्डन भी नहीं आता। खजूरें भी हमारी जो लोकल पाकिस्तान की खजूरें हैं, आपको पता है हमारा 80% क्रॉप खजूर का जो है वो जाया होता है। अच्छा, 80% क्रॉप खजूर का जाया होता है। और खजूर स्वीट होने के बावजूद भी आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, जो आपके शुगर लेवल्स हैं, उनको मेंटेन करती है, उनको एकदम शॉक नहीं देती जो हमें प्रोसेस्ड चीनी से मिलता है। तो प्रोसेस चीनी जो होती है हमारी फौरी तौर पर हो जाती है और वो सिर्फ अच्छी जो नॉर्मल खजूरें हैं 200, 250, 300 रुपए किलो भी मिल जाती हैं। तो गलियों में भी आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेंटेन करने की जरूरत है और बच्चों की डाइट ख्याल रखने की जरूरत है। अच्छा, सेकेंडली हम बच्चों की डाइट के बारे में एक तरह से बात करिए तो जो मेजर पोर्शन आता है माँ बाप की अपनी डाइट के हवाले से, हम कह रहे होते हैं अब हम खुद ठीक होंगे तो बच्चों का ख्याल रख सकेंगे ना। तो जब माएँ कह रही होती हैं कि घर के इतने काम है, बच्चे हैं, ये संभालें, क्या करें, वो अपना ख्याल ही नहीं रख पा रही। मेरे ख्याल से जो अम्मियाँ हैं ना, लड़कियाँ, उनको एक्सक्यूजेस बनाना ना छोड़ देने चाहिए, ठीक है। इफ दे आर नॉट वर्किंग, एंड आई हैव सीन सुपर वुमेन जो काम भी करती हैं, घर भी मैनेज करती हैं, खाने को भी देखती हैं, बेशक कुक आंटी आ रही है बनाने, सब कुछ करती हैं, उनकी सपोर्ट होती है शायद कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। जब मेरी वाइफ शी वाज वर्किंग, ठीक है, 5 साल पहले तक, जब वो अपना ब्रांड चला रही थी, वो अपना काम भी देखती थी, बच्ची को भी खुद संभालती थी, नैनी लेस बच्ची, मतलब साथ मेड नहीं रखी हुई बच्चे के लिए, बच्चे को भी संभालती थी और घर का किचन वगैरह भी देखती थी और अपनी सफाई का ओसीडी भी मैनेज करती थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ सारी लड़कियों को कि वो थोड़ा सा एक्टिव हों, लेम एक्सक्यूजेस करना छोड़ें, और बच्चे इवेंचुअली किसके हैं, उन्हीं के हैं, तो उनका फिर अच्छे से ख्याल रखें। जब बच्चे साफ सुथरे होंगे, खुश होंगे, प्यारे होंगे, तो उनको एप्रिसिएशन मिलेगी, इन लॉज से भी, घर से भी, और जो लोग मिलेंगे उनसे भी। और क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक अप्रिसिएशन तो चाहिए होती है ना हमें, बिल्कुल ऐसे इस चीज के हवाले से कि आपके माँ बाप इतने अच्छे हैं, तरबियत ऐसी की है, कपड़े इतने अच्छे हैं आपके। और सेकंड थिंग के मैं आपसे कहना चाहूंगी हमजा कि जो हम इस हवाले से बात कर रहे हैं अगर बच्चों के हवाले से, तो उनकी खुराक के हवाले से बात कर रहे हैं। जी। तो अभी आपने कपड़ों का जिक्र किया, तो मेंटेनेंस की अगर हम बात कर रहे हैं उनकी, तो जब बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं ना तो एक बड़ा मेजर डिफरेंस नजर आता है। कुछ बच्चों ने, माओ ने उनके बाल इतने अच्छे बनाए होते हैं बच्चियों के, कुछ लोग बच्चियों को हम ऐसे भेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एग्जैक्टली सलीका कॉम्प्लेक्स बड़ा रह जाता है। मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें सलीके में आती हैं, ठीक है। आप यकीन माने बच्चे को एक अच्छी नशोनुमा देने में और उसकी एक अच्छी मेंटेनेंस करने में, मैं ना जब उर्दू का कोई बोलता हूँ ना सही लफ्ज कोई जरा गहरा, तो मुझे खुद ही स्माइल आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि हम जिस तरह पढ़े हैं उसमें ज्यादा उर्दू का नहीं था, लेकिन तो कोशिश उर्दू। अच्छा, उसमें जो है ना, आप बच्चों का ये कि आपके ज्यादा पैसे नहीं लगते, आप अपने बच्चे को टाइम दें। मैं भी जब अपनी बच्ची को एक अच्छे स्कूल में जाती है छोड़ने जाता हूँ, मैं देखता हूँ, नजर आते हैं ये बच्चियां नेग्लेक्टेड हैं, दे आर नॉट वेल केप्ट, और दे कम इन बिग कार्स विद मेड्स एंड ड्राइवर्स। मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स का बीच में पार्ट है ना, इट्स अबाउट पेरेंट का मतलब पैदा करके फेंक देना नहीं है, इट इज द एंटायर प्रोसेस, द पेरेंटहुड, द एक्सपीरियंस, वो आपका रहना चाहिए। बच्चे माँ और बाप के साथ इंटैक्ट रहें,
आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे की हाइजीन का, उसकी फिजिकल अपीयरेंस का और हर चीज़ का। और मैंने बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां देखी हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रेज कर रही हैं, और मुनासिब बजट में। हम ये नहीं कहते ये ब्रांड पहना दो, ये लगा दो, वो कर दो। साफ सुथरा कंघी हुआ बच्चा, अच्छे बाल बने हो, क्लीन क्रिस्प कपड़े हो, ना हो किसी ब्रांड के, नॉर्मल कपड़े हो, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। देखिए ब्रांड तो अब आना स्टार्ट हुए हैं ना, माओ का एक प्यार जो होता है ना वो बच्चों में एक तरह से झलक रहा होता है। और बच्चों की पर्सनालिटी, उनकी क्यूटनेस इतनी होती है कि कोई ब्रांड पहनाए तो उन्होंने तो खराब ही करना है ना, गंदा ही करना है एक तरह से। तो जो चीजें मेंटेनेंस है वो आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी क्या है, आप उसको किस तरह से रख रहे हैं, वो चीजें नजर आनी चाहिए। आपका जो बच्चा है ना वो आपकी रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही तो आप देख लें, आप जैसा अपने आप को जज करवाना चाहते हैं माशरे में, वैसे कि आप बच्चा तैयार कर दें। और कहा जाता है कि एक शायद मकूला जिसे हम कहते हैं वो है कि मैंने इस खातून से मिल लिया, अब मैंने इसके अबाओ अजदाद को जान लिया। एग्जैक्टली। एक कोई भी माँ जो होती है ना वो एक पूरी नस्ल को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि इसके बैकवर्ड्स कैसे और अच्छा ये चीज मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। अच्छा पहले हमें अब्बू इस तरह की बातें करते थे ना कि माँ को देखो फिर बेटी को देखो, खानदानी और ये गैर खानदानी, या बेटी को देखे तो माँ का पता चल जाएगा। अब जो है ना, अब इन चीजों की समझ आती है। पहले हम कहते थे ऐसे थोड़ी होता है, हर कोई अपना अपना होता है, ये क्या होगा, एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल, बट नहीं, देयर इज रिफ्लेक्शन और पर्सनैलिटी के ऊपर असरात होते हैं आपके घर के माहौल के, और ये चीजें बॉर्डर लाइन में जाती हैं। और जैसे हम नेग्लिजेंस की बात कर रहे थे ना, मैं अपने स्कूल में अगर देखूं तो बहुत सारी बच्चियां ऐसी थी जो शायद देर से भी आती थी, उनके कपड़ों पे सिलवटें भी होती थी और बाल भी नहीं वैसे बने होते थे, तो टीचर्स भी उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। वो एक कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं थी, घर में क्या मसला है वो नहीं पता था, और ना लीकें इधर चल रही होती थी। हाँ ये लीकों वाला जो इशू है ना, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे ना इसको हम मजाक के तौर पर तो ले रहे हैं, लेकिन ये एक मेजर इशू है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं लड़कों वाले स्कूल में, मैं लाहौर ग्रामर एक स्कूल है वहां से पढ़ा हुआ हूँ, तो इवन लड़कों के स्कूल में भी वो अपनी बहनों से जुएं डलवा के आते थे और एक्सचेंज हो जाती थी। ग्रेड 7th 8th तक जो है ना, हम ये जुएं एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते रहे हैं। तो अब बहुत सख्ती है, अब तो हफ्ते में एक दफा इन स्कूल्स में, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उसी की गर्ल्स ब्रांचेस में मेरी दोनों बेटियां पढ़ रही हैं, तो उनमें अब ये कि वीकली चेकअप्स होते हैं और उन्होंने जरा प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो वैसे भी अम्मियों को चाहिए कि ख्याल रखें। नहीं, ये बहुत जरूरी है। हमें लग रहा है ना कि मजाक में बात हो रही है, आपको जब आप सफाई सुथराई की बात कर रहे हो ना, तो उसमें आपका सर भी शामिल है। बिल्कुल ऐसे और जो चीज अगर आपकी एग्जिस्ट कर रही है, सर में जुएं हैं, लीक है, किसी भी वजह से, माहौल की सीबम की वजह से है, बच्चों की वजह से है, तो उनको केटर करने की जरूरत है, बजाय कि उन पे हंसने के या फिर उस चीज को करने के। जुएं जो हैं दे आर प्रीटी लीथल, बड़ी खारिश होती है। आपको सर में जब जुएं आ जाएं तो इट्स अ लॉट ऑफ बड़ा आपको ख्याल रखना पड़ता है। ये अच्छी बात है। इस तरह से मैं भी कभी-कभी जो ऑयलिंग करके तो बकायदा चेकअप करवाती हूं। नहीं, अच्छा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये आप कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें, जब हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, सफाई सुथराई की, बच्चों की नशोनुमा, अच्छा आपने देखा आज हमने कितने टॉपिक्स ये थोड़े से टाइम में कितना कुछ हमने मिक्स कर दिया, और बड़ा अच्छा इस तरह होना चाहिए कि देखिए हमने हर किसी के लिए हमने कुछ ना कुछ आज बात की है। फूड कलरिंग पे बात की है हमने, केमिकल्स पे बात की है, गुड न्यूट्रिशन पे की है, बच्चों पे और बच्चों की जुओं पे बात की है। तो और ये बड़ा मेजर टॉपिक है, अगर देखें ना, इट इज ये बड़ा। और देखिए ना, एक बच्ची अगर स्कूल से लेके आ गई है सामान घर, तो फिर वो अम्मी भी हैं, अब्बू भी हैं, दादी भी हैं, वो सब में थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर हो जाएगा। ये और ये बहुत जरूरी है। और आप देख रहे होंगे, अब मैंने बहुत सारे सैलून्स देखे हैं जो इस तरह से कुछ मशीन्स यहाँ करवा रहे हैं। एग्जैक्टली। कि आप अगर आपका है तो उसके लिए शर्म नहीं खाएं, बच्चों को लेकर आए, इसका किया जाएगा प्रॉपर। देखें अब बॉडी है और वो किसी भी तरह रिस्पॉन्ड कर सकती है। यू शुडंट बी एम्बैरेस्ड अबाउट इट, ठीक है? एज लॉन्ग एज आपने ज्यादती नहीं की हुई तो आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जाए जाके साफ करवा लें सर अपना। बिल्कुल ऐसे ही आपने तेजाब फिनाइल डालें सर में, साफ हो जाएगा। नहीं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हल्की सी ऑयलिंग के बाद थोड़ी सी जो भी कॉम्स वगैरह मिलती है वो यूज करें, आराम से निकल जाती हैं। आपने अगर देखा होगा, मैं जुओं को हम इतना डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा मुझे ना हंसी आई जा रही है क्योंकि बड़ा ऑफ सा टॉपिक है। आपने वो बिग बॉस देखा होगा अगर, तो उसमें भी कंटेस्टेंट्स जो है ना, उनके सर में भी जुएं होती हैं। अब ये नहीं कह सकते कि बच्चों के सर में सीबम की वजह से या स्प्रे की वजह से अगर आप करते हैं हम, ठीक है, आप माशाल्लाह आप तो रेगुलरली स्टाइलिंग वगैरह होती है, तो आपने देखा होगा कि कभी ना कभी इधर भी इस तरह की लेकिन इससे पहले के स्टाइलिस्ट देखे हम खुद देख लें। हाँ, इस तरह के इश्यूज, क्योंकि ब्रशेस यूज हो रहे होते हैं, ब्लो ड्राइंग वगैरह हो रही होती है, तो ये वाला मसला हो जाता है।
और अगर हम अच्छा चलो ठीक है, अब हम जुआ के टॉपिक को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज़ को बिल्कुल हम अपार्ट रखते हैं। अच्छा मुझे हमसे देखें, हम बच्चों को ना स्टार्टिंग से अगर खुराक की हम बात कर रहे थे, उनके अलावा जैसे अब सप्लीमेंट्स देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम उस चीज़ पे नोटिस नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि 40s के 30s के बाद नहीं, नॉट एट ऑल। आपने बच्चा जो फर्स्ट 12 ईयर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि खाने में इतनी प्रोसेसिंग हो गई है, इतने फर्टिलाइजर्स लगते हैं, इतना प्रोसेस्ड हो गई है, इवन सब्जियां भी जिस तरह चमक रही होती हैं इस तरह नहीं होती, ठीक है। वैक्स लगती है, उन पे चीज़ें होती हैं। तो न्यूट्रिशन जो जिस तरह पहले मिलता था खुराक के ज़रिए, उस तरह अब नहीं मिलता। आप जितना मर्जी ऑर्गेनिक चले जाओ, फार्मर्स मार्केट चले जाओ, जैसे भी कर लो, उसका तरीका ये है कि आप साथ मल्टीविटामिन थेरेपी और सपोर्ट, जिस तरह आप आयरन का सिरप ले लो बच्चे के लिए, मल्टीविटामिन ले लो, 1 महीना वो करवाओ, 1 महीने की ब्रेक दो, देन यू कैन गो फॉर विटामिन ई और विटामिन B12, विटामिन D3। ये चीज़ें आप बच्चों की हर 6 महीने बाद चेक भी करवाएं। ब्लड टेस्ट के जरिए बच्चे की हेल्थ का भी पता चलता जाता है और साथ मेंटेनेंस होती जाती है और बच्चे खूब अच्छा ग्रो करते हैं और हेल्दी रहते हैं। और नशोनुमा वही जी, बहुत शुक्रिया आपका हमजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं भी यही कहूँगी, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।